नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। जी हां, आज बात करेंगे कि पुलिस ने आखिरकार झांसा क्यों दिया। तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ है सोनीपत के रोड रेस से, जो हत्याकांड हुआ था उससे लेकर अब गंभीर आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर लग रहे हैं, पुलिस पर लग रहे हैं। आरोप यह है कि झांसा दिया गया, पुलिस की तरफ से झूठ बोला गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही आपको बता दें कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि वो जो सीसीटीवी सामने आए वो गलत हैं, वो किसी और गाड़ी के सामने आ गए, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब परिजनों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसी पर चर्चा करेंगे, ये रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। पुलिस पर किसका दबाव, परिजनों से क्यों बोला झूठ। सोनीपत मामले में कुछ तो झोल है। जो आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हो रही है, गिरफ्तारी में देरी ही नहीं बल्कि इस मामले में अब परिजनों ने गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस गुमराह कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी की झूठी बात कही गई है, जिसके बाद मृतक का दाह संस्कार करवा दिया गया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने हमारे को झांसे में दे करके दाह संस्कार करवाया जी। हमारे को ये बोल दिया कि ये वीडियो है और ये बंदे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, गाड़ी भी आइडेंटिफाई कर ली गई है और अब अपना दाह संस्कार करो, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। 48 घंटे हो गए जी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। हमने इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनकी फांसी हो। हम ये इंसाफ चाहते हैं। शुक्रवार को इस मामले में पुलिस की तरफ से परिजनों को कुछ वीडियो दिखाई गई और कहा गया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब पुलिस पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। क्या पुलिस ने किसी के दबाव में परिजनों को गुमराह किया या कोई और वजह है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत से राम सिंह बार की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जहां तो कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे लाइव। लाजपत, क्या कुछ इसमें अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और क्यों पुलिस की कार्यप्रणाली पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल क्यों उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत पर पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाली निशान उठते हैं क्योंकि लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो सोनीपत में इतने ऊपर तक जा चुका कि शायद ही पूरे हरियाणा में सबसे टॉप जो है क्राइम के मामले में सोनीपत जा चुका होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगातार जैसे जैसे पुलिस पर सवाले निशान उठते हैं, अनेक तरह की ऐसी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे कुहाड़ी गैंग को बात कर लीजिए या अभी ये थार वाली गाड़ी की बात कर लीजिए। अनेक तरह के ऐसे मामले हैं जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी चुप्पी साधे रहता है और लगातार सवाली निशान ये खड़े होते हैं कि जब भी कोई घटना होती है, बड़ी वारदातें होती है, तो उसमें सभी पुलिस कर्मचारी जो उसमें फंसते हुए नजर आते हैं। सोनीपत एसपी की तरफ से सीधा सी एक बात है कि जो डीएसपी एसएचओ कोई भी नहीं बोल पा रहा है और लगातार खुद एसपी भी जब सामने मीडिया के आते हैं जब उस पर कामयाबी मिल जाती है, अन्यथा इससे पहले कभी भी मीडिया के सामने एसपी सोनीपत नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर कुहाड़ी गैंग की बात करें तो जो गृह मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया था, तब ये कहीं न कहीं वारदात पर कामयाबी मिल पाई थी। अब ये थार वाली गाड़ी है जिसने कहीं न कहीं जो हत्या का मामला दर्ज हुआ है उस पर भी कहीं न कहीं जो है परिवहन मंत्री को संज्ञान लेना पड़ा। तो लगता है कहीं न कहीं सोनीपत का प्रशासन जो है वो मुद्दा ही बना रहता है या मीडिया को गुमराह करते हैं। ये काफी बड़े सवाल हैं। लगातार जो पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। सिर्फ अभी तक जो गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, उस गाड़ी की जो पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं गया है। हर चीज को छुपाने का प्रयास किया जाता है। जरूरी है कि लोगों को बताना, क्योंकि अब जिला सोनीपत हर चीज को लेकर एक दहशत के माहौल में जी रहा है, क्योंकि दहशत की इसलिए कि लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी वारदातें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है मुद्दा ही बनी रहती है। जी विनय, एक चीज और यहाँ पर लाजपत सवाल ये उठ रहा है कि कल जो खबर सामने निकल कर आ रही थी कि
जो आरोपी है उनको हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही कुछ जो सीसीटीवी फुटेज आए थे जो निकलकर सामने आए जिसमें आरोपी दिख रहे हैं वो भी सामने आए, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जो कल चीजें आई थी सामने, जो पिक्चर कल तैयार हुई थी वो पिक्चर आज पूरी तरह से बिगड़ गई है। तो आज और कल में कितना फर्क आया इस पूरे केस में? सबसे बड़ी बात विनय यही है कि जिस दिन पहले दिन ये घटना हुई थी तो पुलिस को, प्रशासन को जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, डीएसपी को कह लीजिए, एसपी को कह लीजिए, इतने बड़े आंदोलन को छेड़ना पड़ा, ये मजबूरी करनी पड़ी क्योंकि लोगों को समझा नहीं पाए, परिजनों को पुलिस प्रशासन समझा। लाजपत रोकना चाहूंगा, इस बीच हमारे साथ आजाद सिंह जी जुड़ गए हैं, संरक्षक हैं हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के। हाँ आजाद सिंह जी, क्या लगता है इस पूरे केस में इतना ज्यादा देरी क्यों हो रही है गिरफ्तारी में, और अब आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड होगा? क्योंकि चक्का जाम किया गया था लेकिन वो स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया क्योंकि ये बताया गया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आरोपी हिरासत में नहीं लिए गए थे। अभी आपकी तरफ से क्या स्टैंड होगा? देखो जी, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि जो ये धार वाले बंदे हैं, कोई ना कोई इनका कोई पॉलिटिकल या कोई इनका ग्राउंड जिसकी वजह से इनको अभी तक केस नहीं किया जा रहा है। प्रशासन खुल के जब एक गुप्त सूचना के आधार पर हम ये बता रहे हैं कि भाई वो पता भी लग गया, भाई 2 लड़के हैं, लड़की हैं, और इसके बावजूद एक केस भी हो चुका है, तो प्रशासन के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही? कोई ना कोई के ऊपर प्रेशर है, और जो भी एक बहुत ही गलत संदेश है जनता के लिए भी, कर्मचारी के लिए भी, आने वाले समय में भी, जो प्रशासन पर सवालिया निशान होने ही होने। और ये कार्रवाई भी तब हुई है तब 2 दिन की 3 दिन की वेट करने के बावजूद सभी हरियाणा रोडवेज के टोटल जो सारी यूनियनें थी, साझा मोर्चा था, सभी ने एक मुश्त होकर सरकार के ऊपर प्रेशर डाला, तब जाके ये कार्रवाई हुई है। अन्यथा सरकार ने भी ये कहते हैं कि वही पब्लिक परेशान किस चीज के लिए? एक नैतिकता के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई नेचुरल भी डेथ हो जाती है, हम एक प्राइवेट सेक्टर में मालिक मार्केट है तो लोग वो भी अपनी मार्केट बंद कर देते हैं। और हमारे यहाँ हत्या हुई है, और वो हत्या के बाद जिसका 22 साल का लड़का जवान, और वो अपने पिता की इस हालत को देख कर और वो उसको नहीं अपना इस संवेदन सरकार कह रही हम आपके साथ कहने से नहीं होता, वो लड़का भी उसके साथ चला गया। इतनी बड़ी ट्रेजेडी इस परिवार को हुई। और आर्थिक मदद की बात, आर्थिक मदद में तो पर्सनल ठीक है, एक साझे मोर्चे का समझौता हुआ है, सरकार के साथ हुआ है, प्रेशर आया सरकार पे, उन्होंने एक सी ग्रेड की नौकरी देने का वादा किया है। दूसरा 10 लाख रुपए मुआवजा, उस परिवार के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा बिल्कुल बहुत ही कम है। कम से कम साझे मोर्चे की मांग थी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए ताकि उस परिवार की एक स्थिति ठीक हो सके, और आने वाला संदेश कर्मचारियों के अंदर भी जाए, वो अपने निर्भों को ड्यूटी करें उनके पीछे। इसी वजह से तो ये सभी देखो 4 बजे जाते हैं, शाम में आने का कोई समय नहीं होता, और बगैर झगड़ा या तो कुछ झगड़ा हुआ हो, इस तरह से खौफनाक वो करना, तो एक बिगड़ैल घरों के बच्चे हो जो भी है, कोई गरीब तो है नहीं, थार गाड़ी है और एक मामूली है ओवरटेक के ऊपर, और बंदे को इस तरह से को उसकी इंसानियत ना समझकर गाड़ी को चढ़ाना और मारना, तो वो है तो कहीं ना कहीं उनके तार लंबे जुड़े हुए हैं। और ये तार भी कहीं ना कहीं से हम नहीं मानते इस बात को, परंतु इतना जरूर है कि या तो सरकार जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे, सलाखों के पीछे करे, और मुआवजे की मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 10 भेजे मैं सीएम साहब से 50 के लिए करूंगा, मैं कमिटमेंट करूंगा, तो ये दोनों चीजें पूरे करें। और अन्यथा इसके बाद में ये मत समय भूल मत करना, ये तो किसी भी सारे संगठन ऑल कर्मचारी, खाली रोडवेज नहीं है, टोटल ऑल हरियाणा जितना भी कर्मचारी है संगठन है, सभी ने उस परिवार के प्रति और एक नैतिकता के आधार पर भी, तो ऐसा जो घिनौना खेल खेल रहा है, अगर ऐसा दोबारा घटना होती है तो फिर क्या प्रशासन, क्या सरकार करेगी? बिल्कुल सर, आप हमारे अधिकारी थे पुलिस विभाग से, मैं किसी को नहीं कहता, वो ड्यूटी थे, एक अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, एक कर्मचारी के ऊपर थार चढ़ा दी, इधर से किसान के ऊपर उधर से वो गाड़ी चढ़ा दी। अरे भाई नीचे भी सरकार आती है, ऊपर भी सरकार आती है, तो इतना कमजोर पना क्यों? ऐसे तो जंगल राल हो जाएगा, कोई शेष ही नहीं रहेंगे।
तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार से जल्द उनको जनता के सामने करे, कड़ी से कड़ी सजा दे, सलाखों के पीछे करे, और ताकि लोगों को, जनता को भी, आम जनता को भी, कर्मचारी को भी ये पता लगे कि सरकार नाम की कोई चीज है, कार्रवाई कर रही है। ठीक है, ठीक है। लाजपत, मैं तस्वीर के बारे में बात कर रहा था कि कल से और आज तक इस केस की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जरूर बदली हैं, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी जो घटना होती है, जो भी घटनाएं कहें कि बड़े बड़े नेताओं को सामने आना पड़ता है और स्ट्राइक करनी पड़ती है, देश को काफी बड़ा नुकसान होता है, लगातार जो है पुलिस के हाथ खाली रहते हैं या उनको छुपाया जाता है। ये तस्वीरें बयान करती हैं, लगातार जो है प्रशासन कहीं ना कहीं मुद्दाई बना रहता है, तो जिसका खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ता है। आपको पता होगा कि जब कुहाड़ी गैंग पर सभी पेट्रोल पंपों ने स्ट्राइक करनी पड़ी, अब जो है रोडवेज बसों को स्ट्राइक करनी पड़ी, ये हानि जो हुई है, देश को नुकसान हुआ है, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर, प्रशासन पर सवाली निशान उठता है कि देश को नुकसान क्यों, आम नागरिक को परेशानी क्यों। क्योंकि जो घटना होती है तो उस पर पुलिस को उस परिवार से या जो भी घटना होती है उनसे कम से कम समझाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि इतना बड़ा आंदोलन ना हो। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है, देश का सबसे बड़ा हाईवे है। 112 की कॉल जो कही गई है कि 112 की जो कॉल होती है वो 10 मिनट का जो समय होता है और गाड़ी नहीं पहुंचती है समय पर, तो ये ऐसा नहीं है कि हरियाणा रोडवेज जो बस थी जिसमें कर्मचारी भी थे और भी यात्री भी थे, ऐसा नहीं है। फुटेज जरूर किसी न किसी कैमरे ने जरूर बनाई होगी, कैद जरूर किया होगा। आज सोशल मीडिया का समय है, लोग जरूर कैप्चर रखते हैं, लेकिन अभी वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो हर पहलू पर देश का सबसे बड़ा हाईवे है जिस पर इतने ज्यादा जो कैमरे लगे हुए हैं, सरकार के भी लगे हुए हैं, आम नागरिक के जो है, जो दुकानें हैं या जो मकान है, सभी पर कैमरे लगे हुए हैं। और जो ढाबे हैं मुरथल के, वो भी फेमस है। जो टोल टैक्स होते हैं, जो बदमाशी का सबसे बड़ा अड्डा होता है, वहाँ पर भी कैमरे होते हैं। तो ये खंगालने की बात होती है, पुलिस को कहीं ना कहीं जो मिलती है कामयाबी, तो वो चीजें जरूर देखनी चाहिए, उनके पास जाकर उनके कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। एक बात जरूर सामने आई है कि अभी तक जो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड जो बताया गया है वो सिर्फ एक युवती की गिरफ्तारी बताई गई है, गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक फिर भी छुपाया जा रहा है। जो बच्चा जिसने सुसाइड अपने बाप की गम में की थी, उसका जो पोस्टमार्टम करवाया गया था, वो भी कहीं ना कहीं जो गांव वालों का कहना है या आम आदमी का कहना है कि वो भी पुलिस ने झांसे में देकर उनको करवाया था, या उनको गिरफ्तारी दिखाई गई थी या गाड़ी दिखाई थी। वो अनेक तरह के जो सवाल हैं वो पुलिस प्रशासन पर। ये जो युवती थी ये साथ में थी लाजपत उन लोगों के? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस का कहना है कि जो युवती थी वो साथ में थी और गाड़ी बरामद में ले ली है, और 2-3 जो युवक जो और भी बताए गए हैं, एक युवती और बताई गई है जो गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लग पाया है कि वो भी, उनकी भी तलाश जारी है, टीम गठित कर दी गई है, लगता है उनको भी जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन विनय, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गिरफ्तारी की गई है, पुलिस को कामयाबी मिली है, तो उसको सामने आना चाहिए, बताना चाहिए, देश को पता लगे, आम नागरिक को पता लग पाए, हमें पता लग पाए। क्योंकि जब पुलिस अगर किसी चीज को छुपाने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई बड़ा झाला हो सकता है। ये बिल्कुल साबित है, साफ बात है कि थार गाड़ी आम आदमी नहीं चला सकता। अमीर जादव की कहीं ना कहीं ये औलाद है, और अमीर जादव की औलाद इस तरह की घटना करती है। आपको बता दें कि जब अमीर जादव के बच्चे इतने बड़े ओहदे पर जो है, थार गाड़ी आम आदमी नहीं खरीद सकता, और थार गाड़ी से जो हत्या की गई है उसको भी कहीं ना कहीं सवाली निशान खड़े होते हैं। ठीक है आजाद जी, अभी क्या फिर हम आगे देखें, क्योंकि एक बार आपको आश्वासन दिया गया, और चाहे वो किसी की तरफ से भी दिया गया, चाहे मंत्री जी ने बीच में आके इस चीज के बारे में बातचीत की, चाहे वो आर्थिक मदद की बात की गई, लेकिन अब जब इस मामले में पुलिस की तरफ से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं की जा रही, तो अब आगे हम आप लोगों की तरफ से क्या देखें? किस तरह से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपकी तरफ से आगे कदम उठाने होंगे, क्या कदम उठाने होंगे, उसके बारे में जरा बताइए। देखो, इतनी तो ये इसमें आ चुकी है कि ये जो बच्चे थे, इन्होंने गरम गरम ढाबे गए, खाना वाना खाया, तो बर्थडे पार्टी थी, वहां से निकले हैं। जब कलिया तो पिक्चर आ चुकी है, ये प्रशासन के हाथ में है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करता है और जनता के सामने लाता है, ठीक है, और बड़ी कार्रवाई इन पर धाराएं लगाकर इन पर कार्रवाई होती है, ठीक है,
होते हैं या किसी कोई मगरमच्छ है या कुछ है उसको वो करते हैं। रही दोनों की बात, एक तो मंत्री जी ने कहा था मैं रिकमेंडेड के अनुसार से 50 लाख कम हो जाए। दूसरी बात ये है अगर डिले करती है तो इसके अंदर प्रशासन सरकार प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके तो फिर दोबारा कोई रणनीति बनानी पड़ेगी और बनाकर फिर उसके बाद में फिर को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी स्वागत है आपका। इस केस के बारे में सर आपने सुना होगा, किस तरह से इस मामले में अब कल से लेकर आज पूरी तस्वीर बदल गई है। कल ये बताया गया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब तक निकलकर बात सामने आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुबह अपडेट आया है सर इसमें कि एक महिला जो थी साथ में उसको अभी हिरासत में लिया गया है, यानी कि ये बताया जा रहा है, परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि झांसे में लिया गया। क्यों लिया गया झांसे में? जिससे कि पोस्टमार्टम हो जाए या फिर आगे की जो भी प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार वगैरह वो सब हो जाए और ये स्ट्राइक खत्म हो जाए। अब इस मामले में आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा सर, सरकार की तरफ से खासतौर पर बात की जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनकी तरफ से इस तरह की लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और इस मामले में कब तक हम देखें कि ये जो आरोपी हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है वो गिरफ्त में होंगे? देखिए, सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की जो प्राथमिकता है वो अपराधियों को, आरोपियों को पकड़कर कानून के हवाले करने की है। इसके साथ साथ सरकार की, प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो परिवार को रिलीफ देने की है, जिनके जो परिवार से राज्य की सेवा करते हुए इस प्रकार से एक दुखद घटना हुई, एक दुर्घटना तो नहीं कहूंगा, एक ये दुर्दांत घटना हुई, तो उन परिजनों को रिलीफ तुरंत देना ये है। बाकी एक जो ये चलन चल पड़ा है कि जो लाश किसी की भी लेकर उस पर ब्लैकमेलिंग वाला जो काम है वो ठीक नहीं है। अगर इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने किसी को कुछ कहा है, मेरे संज्ञान में इस प्रकार की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो जरूर मौके को देखते हुए सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए किया होगा। इसमें किसी पुलिस पर कार्रवाई करने का तो सवाल नहीं होता। पुलिस पर कार्रवाई तो इस बात की हो सकती है, होनी चाहिए, अगर कोई पुलिस का कर्मचारी किसी प्रकार से किसी की मदद करता पाया जाए अपराधी की, या फिर पुलिस का कोई लापरवाही के कारण, किसी ढील के कारण अपराधी पुलिस से दूर जाते हो। लेकिन जैसा हमें पता चला है कि एक आरोपियों में से एक महिला आरोपी को तो पकड़ लिया है, बहुत जल्दी बाकी के बाकी आरोपी जो है उनको भी पकड़कर जो है उनको सजा तक पहुंचाएगी पुलिस, जो है उनको न्याय के हवाले करेगी। और आपने जो धाराओं की बात कही है इसमें निश्चित तौर पर 302 की धारा बनती है, 302 की ही लगनी चाहिए, 302 की ही लगेगी। इस प्रकार की बात, जहाँ तक मुआवजे की बात है, सरकार 10 लाख रुपए और एक स्थायी नौकरी की बात जो है पहले भी कर चुकी है और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। परिवार के साथ सरकार खड़ी है, संवेदनशील है, संवेदना रखती है परिवार के प्रति। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग आमतौर पर एक चलन बन गया कि किसी भी दुर्घटना में इस प्रकार से जो मृतक की लाश का उपयोग जो है प्रशासन को या सरकार को दबाव में, ये अच्छा चलन नहीं है। इस चलन से बचना चाहिए। ये मृतक के साथ भी, मृतक के लिए भी अपमानजनक है कि उसकी लाश का उपयोग इस प्रकार से किया जाए। जो लोग इस तरह के अभ्यस्त हो गए हैं वो लोग जाकर परिवारों को भड़काते हैं और उनसे इस प्रकार के कुकृत्य करवाते हैं। वो परिवार के साथ नहीं है, परिवार के दुख में उनका साथ होना चाहिए। इस प्रकार से परिवार के दुख का उपयोग करके सरकारों पर, प्रशासनों पर दबाव बनाना, ये कोई भी सभ्य समाज में इसकी स्थान नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति जिसकी आत्मा भी देखती होगी कि किस प्रकार से मेरी लाश का उपयोग किया जा रहा है। मृतक को अंतिम संस्कार बिना शर्त का होना चाहिए, हमेशा होने चाहिए। न्याय और कानून व्यवस्था जो है बनी हुई है, उसके तहत काम होना चाहिए। ये अराजकता नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा था कि कल जो बयान सामने आया है परिजनों का, अब जो बयान सामने आया उसमें ये बताया गया कि कल जिस तरह से खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। कई जगह से तो ये भी खबर सामने की गिरफ्तारी कर लिया गया है। हालांकि हम अगर अपनी तरफ से बताएं तो ये बताया गया कि हिरासत में लिया गया है, लेकिन तस्वीर ये साफ हुई कि किसी को नहीं लिया गया था। सिर्फ परिजनों को आश्वासन देने के लिए या फिर किसी तरह से वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है या परिजनों का गुस्सा है या जो हड़ताल चल रही है वो सब खत्म हो जाए, इस वजह से ऐसा कुछ किया गया। मैं इस बारे में कह रहा था कि क्या ये अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस की तरफ से भी एक लापरवाही है? अगर ऐसा हुआ है तो सर? नहीं, लापरवाही तो अपराधियों को पकड़ने या ना पकड़ने की बात में हो सकती है ना। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से एंगेज करता है परिवारजनों को जो कि दुख में है, जो कि इस समय अनेक जो लोग जो अपने एजेंडा को लेकर परिवारों से मिलते हैं और उनका उपयोग करने की फिराक में रहते हैं, उनकी जद में है।
तो उससे प्रशासन किस प्रकार से करता है, इस पर थोड़ी कार्रवाई की कोई बात होती है। कार्रवाई तो इस पर जरूर हो सकती है कि भाई 4 दिन हो गए अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर जरूर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। मेरी भी 1-2 बार पुलिस के अधिकारियों से इस विषय को लेकर बात हुई है, तो मैं और मेरी सरकार, हरियाणा की जनजाति सरकार जो है निश्चित तौर पर इसके लिए चिंतित है। और अगर इसमें लापरवाही कोई मिलती है तो निश्चित तौर पर कोई भी अधिकारी होगा, कोई भी कर्मचारी होगा पुलिस का, उस पर भी कार्रवाई होगी अगर कोई लापरवाही मिलती है तो। लेकिन पुलिस ने क्या कहा और क्या कहकर अंतिम संस्कार करके जो एक आत्मा की शांति जो के लिए प्रार्थना होती है, अंतिम जिसको संस्कार कहा जाता है, उसको करवाया गया। मुझे लगता है ये एक एंगेजमेंट का एक तरीका होता है, इसमें कोई कार्रवाई की बात नहीं बनती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी, आप हमारे साथ जुड़े। लाजपत, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाह रहा था कि अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए, बयान सामने आया है, अभी ताजा कोई अपडेट आया हो तो इसमें? जी बिल्कुल, देखिए विनय, वही तो बात है कि मीडिया के सामने आना चाहिए। जो भी इसमें कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी है, उनको मीडिया के सामने आकर बताना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि हम प्रयासरत हैं लगातार, उसी दिन से जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन से प्रयासरत हैं कि इसमें जनता को पता लग पाए, हमें पता लग पाए, लेकिन गुमराह लगातार दिखाई दे रहे हैं। जी, और लाजपत, 2 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए, एक उस दिन का है जिस दिन ये कांड हुआ था, ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था थार चालकों की तरफ से। एक वीडियो सामने आया कल की, अगर बात की जाए डेट में, तो उनमें से कौन सा वीडियो को अभी तक आधिकारिक तौर पर सही माना जाए? क्योंकि कल वालों को लेकर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो टोल से वीडियो निकाला गया था उसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो इसको ठीक माना जा सकता है, इसकी पुष्टि की जा सकती है। जी विनय, देखिए बिल्कुल ये लाजमी है कि पुलिस प्रशासन को जो भी उनके पास सबूत है वो मीडिया के सामने रखने चाहिए, अन्यथा उनको छुपाना कोई वो नहीं है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती है कि उन सबूतों को छुपाने का प्रयास करती है जो सबूत उनके पास होते हैं, क्योंकि मीडिया के सामने रखना तभी होता है जब वो उनके पास अपराधी आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, उसके बाद वो सारी चीजें खोलना चाहते हैं। तो इससे पहले जो है वो जो वीडियो वायरल हुई है वो लोगों के पास जो जनता को दिखाई गई है, इसमें भी प्रयासरत किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आखिर कौन सी सत्य है। क्योंकि लगातार जो प्रयासरत है यही कि पुलिस प्रशासन कब तक मीडिया के सामने आ पाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़े सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं पुलिस के ऊपर, और सवाल यही है कि आखिरकार क्यों लगातार इस मामले में देरी की जा रही है, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है। सवाल यह भी है कि आखिरकार जो वीडियोस सामने आए हैं उन वीडियोस में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर आरोपियों की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई या फिर उनको हिरासत में नहीं लिया गया तो ये खबरें निकलकर सामने कहां से आई। और अब सवाल यह है कि क्या जो युवती हिरासत में ली गई है, क्या उसकी निशानदेही के बाद ये आरोपी जल्द गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या परिजनों को संतुष्ट कर पाएगी पुलिस, ये कई बड़े सवाल हैं। फिलहाल मेरे साथ नहीं, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।